अच्छा स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अभी तक हमने चार लॉ पढ़ लिए। डोब्राइनर जिन्होंने एलिमेंट्स को तीन तीन करके अरेंज किया, न्यूलैंड ने सेवन लाइन में अरेंज किया, और मेंडलीव ने कहा कि एलिमेंट की प्रॉपर्टी डिपेंड करती है एटॉमिक वेट पे, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने क्या कहा, एलिमेंट की प्रॉपर्टी डिपेंड करती है एटॉमिक नंबर पे। आज हम पढ़ रहे हैं पीरियोडिक टेबल। अच्छा, पीरियोडिक टेबल थोड़ा सा मुश्किल है, तो आज सिर्फ और सिर्फ हम पीरियोडिक टेबल की बेसिक्स पढ़ रहे हैं। ये पीरियोडिक टेबल के इस वाले पार्ट हो गया कहते हैं, इस वाले पार्ट हो गया कहते हैं। बहुत आसान लेक्चर है और बहुत इंपॉर्टेंट भी लेक्चर है। तो हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल है, मैंने बता दिया था कि मेंडलीव ने इसको पीरियड और ग्रुप में डिवाइड कर दिया था। जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन थी, जो इस तरह से होती है, उनको नाम क्या दिया था, पीरियड। क्या नाम दिया था, पीरियड। तो मेंडलीव ने क्या किया, पीरियोडिक टेबल को पीरियड और ग्रुप में डिवाइड कर दिया। हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या नाम दिया था, पीरियड, और जो वर्टिकल थी उनको क्या नाम दिया था, ग्रुप। तो हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उनको पीरियड कहा जाता है, और हमारे पास पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड्स होते हैं, 7। ये मैंने बनाए हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इस तरह के हमारे पास पीरियड होते हैं। यहाँ पर किसी तरह से होते हैं कि हमारे पास जो पहला पीरियड है वो यहाँ वाला होता है। यहाँ पर जितने भी एलिमेंट होंगे ना पहली लाइन में, वो पहले पीरियड पे आ रहे हैं। फिर 2 आता है, 3 4 5 6 एंड 7। तो हमारे पास पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड्स होते हैं, 7, और इनको क्या कहा जाता है, हॉरिजॉन्टल लाइंस। अब देखते हैं हम ग्रुप्स। हमारे पास पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप्स हैं वो क्या होते हैं, वर्टिकल लाइंस होती हैं। क्या होती हैं, ये ऊपर से नीचे जो लाइंस आ रही हैं, इन वर्टिकल लाइंस को हम क्या कहते हैं, ग्रुप्स। तो हमारे पास पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप्स हैं, 16। कितने ग्रुप्स हैं, 16। यहाँ देखो, हमारे पास पीरियोडिक टेबल में जो वर्टिकल लाइन है उनको कहा जाता है ग्रुप, और हमारे पास कितने ग्रुप्स हैं, 16। अच्छा, यहाँ हमारे पास जो ग्रुप है उसको हमने डिवाइड कर दिया ए और बी में। इसमें ए और बी में, यहाँ वाले ग्रुप और यहाँ वाले ग्रुप, इनको हमने नाम दिया हुआ है ए, और बीच वाले को हमने नाम दिया हुआ है बी। अच्छा, हमारे पास कितने ग्रुप्स हैं, 16। अब ये 16 अरेंज किस तरह, ये देखो, ये सबसे पहला वाला ग्रुप, इसको कहते हैं 1A। क्या कहते हैं, 1A। ये दूसरा वाला 2A। इसके बाद ए वाले ये आ गए, ये वाला 3A 4A 5A 6A 7A एंड 8A। ए वाले 8 कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ देखो, हमारे पास 16 ग्रुप है, जिसमें से 8 हमने ए को दिए हुए और 8 हमने बी को दिए हुए। ए वाले 8 समझ में आ गए कि हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स हैं वो 16 है। 16 को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, ए और बी में। ए में कितने, 8 ग्रुप, और बी में भी कितने, 8। 8 और 8 कितने हो गए, 16 हो गए। तो 8 वाले हमने देख लिया अरेंज किस तरह से होते हैं, बिल्कुल लाइन से अरेंज होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, इनको कहते हैं ए वाले ग्रुप। अच्छा, यहाँ पर बी वाले अरेंज है, लेकिन बी वालों को स्ट्रेट अरेंज नहीं किया हुआ, इनको थोड़ा सा बीच में मिक्स किया हुआ है। ये आखिरी वाले दो देख रहे हो, इसमें से ये वाला कहलाता है 1B। क्या कहलाता है, और दूसरा वाला कहलाता है 2B। इसके बाद यहाँ से स्टार्ट होता है 3 4 5 6 7। यहाँ पर मैंने ज्यादा नहीं 1 2 3 4 5 6 एंड 7, यहाँ तक इधर अरेंज। और 8 वाला ना, 8 वाला, उसके अंदर तीनों को एक साथ मिक्स किया हुआ है। फिर से देखो, यहाँ पर 1B 2B, इसके बाद 3B 4B 5B 6B एंड 7। इसके बाद 8 वाले को मिक्स किया हुआ है। तो मैंने स्पेस ज्यादा छोड़ दिए, लेकिन यहाँ पे 3 ग्रुप आ रहे हैं, उन तीनों को एक साथ मिला के उनको क्या कह दिया है, 8B। क्या कह दिया है, 8B। उसमें भी इसी तरह से, वहां भी इस तरह लिखा हुआ है, देखोगे तो समझ में आ जाएगा। एक बार फिर से देखो, हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल में वर्टिकल लाइंस है उनको कहते हैं ग्रुप, और हमारे पास कितने ग्रुप है, 16। 16 को हमने डिवाइड कर दिया ए और बी में। ए में भी हमने एक ग्रुप रख दिया और बी में भी हमने एक ग्रुप। ए वाले आसान है, ए 1 2 3 4 5 6 7 8। ऊपर वाले ए वाले और ये बी वाले, इनको किस तरह से अरेंज किया हुआ है, आखिरी वाले से स्टार्ट होता है 1B 2B 3 4 5 6 7। एक बच गया, वो एक जो होते हैं वो उन तीनों को मिलाकर बनाया गया। बस ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल में क्या होते हैं, पीरियड्स एंड ग्रुप्स। ये तो होगी बेसिक्स इंफॉर्मेशन। इसके अलावा एक आसान सी चीज है,
कि हमारे पीरियोडिक टेबल को डिवाइड किया गया 4 ब्लॉक्स में। इसमें डिवाइड किया गया 4 ब्लॉक्स। अब जिस तरह से एक बिल्डिंग का एक पोर्शन होता है उसमें अलग अलग रूम बनाए जाते हैं ना, इस तरह से पीरियोडिक टेबल में अलग अलग रूम बनाए गए। अब वो रूम देखो कौन कौन से। एक रूम का नाम है एस, दूसरे का पी, तीसरे का डी और चौथे का एफ। इसका नाम आपने इससे पहले भी सुना होगा, तो एटम हम पढ़ रहे थे ना एटॉमिक, उसमें हमने पढ़ा था। तो हमारे पास पीरियोडिक टेबल में कितने रूम है? 4, एस पी डी एंड एफ। ये वाला जो हमारे पास रूम है ना, ये वाला, इसको कहते हैं एस, ठीक है। और इस वाले को कहते हैं पी, इस वाले को कहते हैं डी और इस वाले को कहते हैं एफ। तो हमारे पास पीरियोडिक टेबल में कितने ब्लॉक्स हैं? 4 ब्लॉक्स हैं। सबसे पहले वाले को एस ब्लॉक, बीच वाले को डी ब्लॉक, लास्ट वाले को पी ब्लॉक और नीचे वाले को एफ ब्लॉक। तो ये बेसिक सी इंफॉर्मेशन है पूरे पीरियोडिक टेबल की, जो आगे हमारे पास आएगी काम। अब इसके बाद हमारे कौन से लेक्चर होंगे? हमने एक एक करके पीरियड को पढ़ना है कि इस पीरियड में कौन से वाले एलिमेंट है, फिर एक एक करके इनको पढ़ना है कि 1A में कौन से, 2A में कौन से। बेसिक सी इंफॉर्मेशन आज हमने पढ़ी है। तो आज हमने क्या पढ़ा है कि पीरियोडिक टेबल को मेंडलीव ने 2 तरह से डिवाइड कर दिया। हॉरिजॉन्टल लाइंस को क्या कहा था? पीरियड, और वर्टिकल को ग्रुप। हमारे पास कितने पीरियड होते हैं? 7। यहाँ 1 से लेकर 7 तक मैंने लिखे हुए हैं। और हमारे पास जो ग्रुप्स हैं वो कितने हैं? 16 को डिवाइड कर दिया ए और बी में। ए में कितने? 8 और बी में कितने? 8। तो इस तरह से अरेंज किस तरह किया? 1 2 वाले यहाँ से ए स्टार्ट हो रहे हैं और बाकी ए वाले यहाँ पर है, और बी वाले बीच में आखिरी 2 से स्टार्ट होता है, 1B 2B, बाकी 3 4 5 6 7 तक आता है। 8 वाले में 3 ग्रुप एक साथ मर्ज किया हुआ है, तो यहाँ पे बी वाले ग्रुप भी खत्म हो गए। इसके अलावा हमारे पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक्स हैं, 4 रूम्स हैं, एस पी डी और एफ। एस सबसे स्टार्टिंग वाला है, डी बीच वाला होता है, पी सबसे एंड वाला और नीचे जो हमारे पास ब्लॉक है वो एफ होता है।